जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस जॉब में। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन की पोस्ट है, जिसमें आपको 43 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपको 49 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट में रिकॉर्ड क्लर्क की पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल 50 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो मिलेगी आपको इस भर्ती में, वो मिलेगी टोटल 142 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 14,000 से लेकर 34,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 32 साल। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 35 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 37 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती की एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करें कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, असिस्टेंट एंड रिकॉर्ड क्लर्क जैसे सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो जो टोटल नंबर ऑफ आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में, वो मिलेगी टोटल 142 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती में वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु स्टेट में आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपके पास कम से कम 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इनमें से कोई आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एज है वो 18 से 32 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। और वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 14,000 से लेकर 34,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 24 दिसंबर 2021, यानी कि 24 दिसंबर तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल
किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका कोई फिजिकल टेस्ट होगा, ना ही कोई रनिंग होगी, सीधा आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास अपना 8वीं या 10वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। इसके साथ साथ मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।